हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम आज बात करेंगे एक नंबर के लिए। यहाँ पर हम देख रहे थे, सीरीज हमारा चल रहा था फिजिक्स में एक नंबर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हमारा एक नंबर में स्टार्ट होगा लाइट से रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे अपवर्तन में जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं अपने टॉपिक पर। स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेहतर एक कंटेंट मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांति कोण क्या होता है? तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लीजिए हमारे पास दो माध्यम है। कितने माध्यम है? दो। ये मान लीजिए आपका सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? सघन। और ये आपका क्या है? विरल माध्यम है। देखिए, जब भी है ना सघन माध्यम से लाइट विरल माध्यम में जाती है, तो ये अपने अभिलंब से, ये जो लाइन है ना एन एंड एस, ये अभिलंब होती है नॉर्मल, ठीक है, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब जाना चाहती है सीधा। माध्यम बदलने के कारण ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। और विचलित ऐसी होती है जब सघन से विरल में जाती है कि अभिलंब से दूर हटती है। और ये जिस कोण पर डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। अगर इसी आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो आप देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कोण है ना, मतलब ये किरण जो है वो यहाँ से ऐसे रगड़ती हुई जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर दूसरे माध्यम में जो कोण बनेगा आर का अपवर्तन कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो जिस कोण पर डाला गया था लाइट, आपतन का जो कोण होगा वही आपका क्या कहलाएगा? क्रांति कोण। यानी कि यही आई इसके बराबर हो जाता, IC के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, आप इनको ध्यान रखें। लाइट हमेशा सघन से किधर जाना चाहिए? विरल। तो यहाँ पर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किसी एक विशेष आपतन कोण पर, जिसके लिए विरल माध्यम में है ना अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो जिस कोण पर उस लाइट को डाला गया था उस आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? IC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, शो करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम स्नेल नियम लगाएं तो मान लीजिए इस माध्यम का अपवर्तनांक n है, विरल माध्यम यहाँ पर अगर वायु माध्यम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, जिस माध्यम में होंगे उसका अपवर्तनांक n2, उसी का साइन के साथ गुणा, साइन IC बराबर, अब हम वायु माध्यम में गए तो उस माध्यम का अपवर्तनांक 1 है, इंटू साइन R का मान कितना है? 90। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, साइन IC बराबर साइन 90 का मान हो गया, तो टोटल कितना आया? 1। तो यहाँ से मुझे मिल सकता है साइन IC बराबर क्या मिल जाएगा? 1/n, ठीक है। ये आपका एक अच्छा रिजल्ट है जो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमारा ये पहला क्वेश्चन रहा। अब आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, वायु के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिए गए हैं आपको। ये आपका पानी का अपवर्तनांक दिया है ANG, ठीक है, कितना दिया है? 4/3। और वायु के सापेक्ष है ना कांच का अपवर्तनांक ANG, ये वाटर का अपवर्तनांक था पहला वाला, वाटर यानी कि पानी, ANW। सेकंड आपका क्या है? ANG, कितना है? 3/2 है। अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर कांच से पानी पर आपतित प्रकाश की किरणों के लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसा अभी आपने पीछे देखा है भाई, हमारा कुछ ऐसा एक फोटो था, दो माध्यम थे। कितने माध्यम थे? दो। हम यहाँ पर एक माध्यम बनाना चाहते हैं। जैसे चलिए मान लेते हैं एक माध्यम बना लेते हैं हम सब लोग, ठीक है। ये एक माध्यम हो गया, डिसाइड हो गया, ठीक है, ये माध्यम हो गया।
अब हम क्या चाहते हैं कि भाई ये आपका अलग माध्यम है, ठीक है, ये वाला अलग माध्यम है, इसको थोड़ा मैं, मान लीजिए आपका किसका है, जल का माध्यम है, किसका माध्यम है, जल का माध्यम है, ठीक है, ये ऊपर वाला आपका जल का माध्यम है। तो यहाँ पर मैं इसको कलर कर देता हूँ, और नीचे आपका कांच का माध्यम है, काहे का, कांच का, कांच वाले को हम दूसरा कलर दे देते हैं। मान लीजिए इसको हमने कलर दिया ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब लाइट जाएगा, ठीक है, यहाँ से लाइट, मान लीजिए ये आपका क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अगर लाइट, ये आपका ग्लास मीडियम है और ये वाटर है, तो हम जानते हैं ग्लास जो होगा ज़्यादा सघन होगा और वाटर यहाँ पर विरल माध्यम होगा। तो आपका ये रियर हो गया और ये आपका डेंसर हो गया, ठीक है। जब लाइट आया, मान लेते हैं हमें बनाना है किसके लिए, क्रांतिक कोण के लिए, तो दूसरे माध्यम में आर का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो ये आपका जो आईसी होगा ना, इसी आईसी का मान निकालना है मुझे। तो आइए स्नेल नियम लगाते हैं यहाँ पर। तो जिस माध्यम में होंगे उसका पूर्णांक, भाई ये ग्लास में थे पहले नंबर, तो यहाँ पर ए एन जी और यहाँ पर क्या होगा, ए एन डब्लू। तो आप देखिए स्नेल नियम के अनुसार क्या होगा, भाई किस माध्यम थे में थे, ग्लास मीडियम में, ए एन जी इंटू साइन आई सी बराबर दूसरे माध्यम में गए, ए एन डब्लू इंटू कितना, साइन कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री भाई। तो ए एन जी का मान रख देंगे यहाँ पर 4/3 इंटू साइन आई सी बराबर ए एन डब्लू का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आई सी का मान कितना आएगा, 9 अपान कितना बोलो, 8 आएगा। और आई सी बराबर क्या आएगा यहाँ पर, आई सी बराबर, तो आप आई सी बराबर देख सकते हैं साइन इनवर्स 9 अपान कितना 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप ऐसे ही करेंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए जो न्यूमेरिकल है। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में हर साल आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो हाईलाइटेड है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, इसका पूर्णांक कितना है, वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और इसी लेंस को जब जल में रखा जाता है तो उसकी फोकस दूरी याद कीजिए। तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है 1/f बराबर, ठीक है, जो आपका ग्लास होता है ना, उस ग्लास का पूर्णांक अपान जिस माध्यम में रखा जाता है ना उसका पूर्णांक -1, और यहाँ पर आपका क्या चलता है, R1 -1/R2, ठीक है, ये चलता है। अगर पहले नंबर में डिसाइड कर दूँ वायु माध्यम के लिए, तो ध्यान रखिए भाई यहाँ पे N1 का मान कितना रखा जाएगा 1, और N2 का मान तो हमेशा क्या रखा जाएगा, ग्लास वाला माध्यम, ठीक है। आइए यहाँ पर रखिए, और इस F का मान भी दिया है, यहाँ पर एक बाउंड्री में खींच देता हूँ, और F का मान कितना है 10 सेंटीमीटर जी, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर रख लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5/1 -1, और R1 R2 का मान नहीं रखना है, ना दिया गया है, और चाहे जल में रखे जाएं चाहे जहाँ पर भी रखे जाएं, R1 R2 का मान चेंज नहीं होने वाला है, केवल क्या चेंज हो सकता है, फोकस दूरी, ठीक है। एक समीकरण तो ये बन गया। अगर मैं बात करूँ सेकंड के लिए, तो आप देखिए जब इसे जल में रखा जाता है, किस में रखा जाता है, जल माध्यम में, ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका N1 होता है ना, कितना होता है 4/3, बस इतना सा रखना, सिंपल सा। तो मान लेते हैं उस माध्यम में फोकस दूरी F होगी, और यहाँ पर जो अपूर्णांक है क्या रखा जाएगा 4/3, और माइनस का 1 इंटू आपका क्या होगा R1 -1/R2, ठीक है। अगर हमारे पास ये दो समीकरण हैं, दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, डिवाइड, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं 1/10 1 क्या F बराबर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आपको कितना मिलने वाला है, आपको यहाँ पर मिलने वाला है ऊपर 1.5 -1
1.5 माइनस 1, इसको भी घटा सकते थे। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 1.5 माइनस 1 और 1.5 के नीचे क्या है 4/3, इसी को सॉल्व करना है जी। तो ये f सबसे ऊपर चला जाएगा और 10 कहाँ पर आ जाएगा नीचे इसके, बराबर 1.5 में से 1 गया, कितना बचा 0.5। और ऐसे ही यहाँ पर 3 जाएगा 1.5 के पास, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा 4.5 अपान कितना 4 माइनस का 1, इसी को सॉल्व करना है। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका। 1/f, f अपान कितना 10, यहाँ पर आपके पास है 0.5, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर 4.5 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 0.5 अपान कितना 4, ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये और ये कट जाएंगे 1 बार, 1 में मल्टीप्लाई होगा और आपको f अपान क्या है 10 बराबर क्या मिला 4। तो f बराबर क्या मिलने वाला 40। तो ड्रॉ में डुबोने पर उसका जो फोकस दूरी होगा बढ़ जाएगा, क्या होगा बढ़ जाएगा, कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। आइए यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है। यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, या इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, इसके आंसर हम देखते हैं। देखिए जब भी बात हो इस प्रिज्म के लिए तो यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रिज्म कोण होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं ए से। प्रिज्म कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है ए से। प्रिज्म कोण जो है आपका ए है और यहाँ पर जो डेल्टा है वो भी कितना है ए। तो अब बताना है मुझे n का मान क्या होगा, अपवर्तनांक, फाइंड n। बहुत ही आसान है। तो आप यहाँ पर जानते हैं एक फॉर्मूला होता है n बराबर कितना साइन a प्लस डेल्टा m, डेल्टा m का मतलब विचलन कोण अपान 2 अपान साइन a/2, साइन a/2 है ना। यहाँ पे हमारा जो डेल्टा है वहाँ पर a रखना है और उसके बाद इनको सॉल्व करना है। मुझे क्या करना है सॉल्व करना है। n इजकल टू साइन, यहाँ पर a अगर हम रखेंगे तो a प्लस a अपान 2, यहाँ पर नीचे आपका क्या होगा साइन a/2। तो यहाँ पर a और a ऐड हो जाएंगे, जहाँ से मुझे क्या प्राप्त होगा साइन 2a/2 अपान क्या साइन a/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। उसके बाद साइन a आपको मिल गया ना, साइन a, और साइन a का आपको शायद सूत्र याद होगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ये हम रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 साइन a/2 अपान इंटू कॉस a/2 अपान कितना साइन a/2। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे साइन a/2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आपको मिला 2 कॉस a/2, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारे सामने एक और अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे क्लास 10th में बहुत बार पूछा जाता था और क्लास 12th में भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अवतल लेंस के द्वारा द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो द्वितीय फोकस क्या होता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये कैसे बनता है उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम बनकर रेडी है। तो देखिए समझते हैं द्वितीय फोकस क्या होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई सा भी लेंस हो, जब हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें डालते हैं, ठीक है, तो वो अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आता है या आता हुआ प्रतीत होता है वही उसका द्वितीय फोकस होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे ये एक लाइट है ना, ये वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई ऐसे करके, ठीक है, और ये ऐसे सीधी चलेगी, मुख्य अक्ष को नहीं कटकी, तो इसको मुझे पीछे बढ़ाना पड़ेगा।
तो पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर ये कट करेगी वही बिंदु आपका क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस कहलाएगा। और इसे F2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, F2 द्वारा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों एक नया क्वेश्चन। ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश के तरंग प्रकृति पर क्या करती हैं, पुष्टि करती हैं। तो आप ध्यान रखिए उनका जो आंसर है व्यतिकरण है और विवर्तन है। ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो चलिए बात करते हैं अपने एक नए क्वेश्चन पर आगे की तरफ। आइए यहाँ पर समझते हैं संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ये आपका जो वैसे कला संबंध जो स्रोत होते हैं उसमें क्या होता है ना, उनका जो कलांतर होता है, कलांतर, ठीक है, वो आपका कैसा होता है, नियत होता है। क्या होता है नियत होता है। ये पहला ही कंडीशन है। कभी भी अगर पूछा जाए कि जो कला संबंध स्रोत होते हैं उनके बीच में है ना मेन अंतर क्या होता है, तो ध्यान रखना उनके बीच में जो कलांतर होगा ना, नियत होगा। क्या होगा, नियत होगा। तो ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। ठीक है, और दो कला संबंध स्रोतों से हम स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। और ऐसे ही स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो घटनाएं होती हैं उसके पास केवल एक सिंगल स्रोत होता है, यही उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये सारी घटनाएं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और यहाँ पर जो पॉइंट नोट हैं आप ज़रूर इनको नोट करते हुए आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप ध्यान रखिए जैसे आपको दिया गया है तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। कितना, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग है ये। ठीक है, और उनके मध्य कलांतर का मान कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 का मतलब पाई। ठीक है, तो इनके मध्य पूछा गया है, भाई पथांतर बता दो। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपान क्या होता है, लैम्डा इंटू क्या, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर हम अगर फाई का मान और लैम्डा का मान रख दें तो मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ से इस डेल्टा एक्स का मान मिल सकता है। यही आपका पथांतर है। क्या है, पथांतर है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करने चले तो डेल्टा एक्स जो आपका होगा यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा फाई इंटू क्या, लैम्डा अपान क्या, 2 पाई। तो यहाँ पे फाई का मान रख दीजिए डेल्टा फाई। ठीक है, क्या है, पाई है केवल। और यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉन्ग अपान और क्या है भाई, 2 इंटू पाई। पाई से पाई कट गया और यहाँ पर हमारे पास जो पथांतर आया है डेल्टा एक्स, इसका आधा कर दीजिए, कितना, 2500 एंगस्ट्रॉन्ग। बहुत ही कम पथांतर है। एंगस्ट्रॉन्ग को आप चाहो तो मीटर में बदल सकते हो 10⁻⁻10 रख करके। ठीक है, आपकी मर्जी। आइए आगे समझते हैं एक नया क्वेश्चन। तो आपके पास यहाँ पर एक और नया क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात कितना है, 81 अनुपाती कितना, 49। तो यहाँ पर आपको दिया गया है आई मैक्स अपान आई मिनिमम का अनुपात कितना है, 81:49 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन जानते हैं, आई मैक्स अपान आई मिनिमम बराबर आपका क्या होता है, एक रिलेशन होता है किसमें, आयाम में, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो आई मैक्स अपान आई मिनिमम की जगह क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, वैसे मैं पूरे का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर पूरे का। यहाँ पर कितना है, 81 अपान कितना, 49। इधर से स्क्वायर रूट इधर आएगा तो आप जानते हैं इस स्क्वायर को हटा सकते हैं। ठीक है, A1 प्लस A2 अपान क्या, A1 माइनस A2, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 81 का कितना होगा, इसका रूट हो जाएगा भाई। ठीक है, कितना आएगा,
9 और नीचे कितना आएगा 7, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7a1 प्लस 7a2 बराबर, यहाँ पर आपके पास है 9a1 माइनस 9a2। एक काम करिए आप, यहाँ पर a1 और a2 को है ना एक साइड में कर दीजिए, एक साइड में। चलिए इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जब 9a1 इस साइड में आएगा तो आपका घट जाएगा, कितना बचेगा कितना बचेगा माइनस के 2a1, और ये 7 उधर जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 9a2 के पास जाएगा तो माइनस का कितना होगा 16a2 होगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और 2 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 8 होगा। a1 इक्वल टू 8a2, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे रेशियो निकालना है a1 अपान a2 तो 8 अपान कितना होगा 1, तो इनका जो रेशियो आया है कितना आया है a1 इस टू a2 कितना आ जाएगा 8 अनुपाते कितना 1। ये आपका आंसर है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध या 30 किनारों पर पड़ती हैं तो प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रकाश विवर्तन कहलाता है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की लाइट है ना किसी एक 30 किनारे पर पड़ती है, ठीक है, 30 किनारे पर क्या होती है पड़ती है, तो ध्यान रखें जब वो यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ से बहुत सारी लाइटें है ना, मतलब इनकी जो दिशाएं होती हैं मुड़ जाती हैं, बदल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो घटना होती है यही आपका क्या होता है, विवर्तन होता है। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।